नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी फिल्म की कहानी बताने वाला हूं जिसने साइंस फिक्शन मूवी की दुनिया में इतिहास रचा है। इसका नाम है प्लैनेट ऑफ द एप्स। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान सबसे ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक कहानी को। बल्कि बंदर ही इस दुनिया के मालिक हो। हमारी कहानी शुरू होती है 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ, टेलर, लैंडन और डॉज। ये लोग एक बहुत ही खतरनाक मिशन पे है। इनकी कोशिश है कि वे एक नए ग्रह की खोज करें जहां इंसान रह सके। लेकिन यात्रा के दौरान इनकी स्पेसशिप खराब हो जाती है। जब वे इस नए ग्रह पर उतरते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ी हैरानी होती है। यहाँ इंसान वैसे नहीं है जैसे हम जानते हैं। टेलर और उनके साथी देखते हैं कि यहाँ इंसान बहुत ही कमजोर और बेबस है। इंसान बोल नहीं सकते। बंदर इस ग्रह के मालिक हैं। वे चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं और इंसानों से कई ज्यादा बुद्धिमान हैं। बंदर इंसानों को गुलाम मानते हैं, उन्हें कैद कर रखते हैं और उन पर राज करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस ग्रह पर बंदरों का समाज कैसा चलता है। सोचिए, इंसान को नीचे रखा गया है और बंदर सतह में है, एकदम उल्टा। चिंपांजी, वे लोग वैज्ञानिक और डॉक्टर हैं। वे नई चीजों को खोज करते हैं। ओरंगुटान, ये धार्मिक नेता और शासक हैं। ये बंदरों की संस्कृति और नियम बताते हैं। गोरिल्ला, ये सैनिक और पुलिस होते हैं। ये बंदरों को सुरक्षा देते हैं और इंसानों को नियंत्रित करते हैं। इस समाज में इंसान सबसे नीचे होते हैं और बंदर सबसे ऊपर। टेलर को बंदरों ने पकड़ लिया है और जेल में डाल दिया। लेकिन 2 चिंपांजी वैज्ञानिक जैरला और कार्लियस टेलर को देखकर चौंक जाते हैं। वे देखते हैं कि टेलर इंसानों जैसा सोचता और महसूस करता है। धीरे धीरे जैरा और कार्लेनियस टेलर को मदद करने लगते हैं। शुरुआत में टेलर ठीक से बोल नहीं पाता क्योंकि उसे चोट लगी है, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ वापस आ जाती है और वह बंदरों से अपनी बात करने लगता है। यह सुनकर बंदरों को बड़ा झटका लगता है। वे सोचते हैं कि अगर इंसान बोल सकते हैं और समझ सकते हैं तो क्या होगा। टेलर जानना चाहता है कि यह जगह असल में कहाँ है। वह एक फॉरबिडन जोन यानी एक ऐसा इलाका जहाँ जाना माना है किस तरफ जाता है। वहाँ उसे बहुत सारी पुरानी चीजें मिलती हैं, टूटे हुए पत्थर, पुराने टुकड़े और खासकर एक स्टेटस ऑफ लाइब्रेरी का टुकड़ा। यह देखकर टेलर को एहसास होता है कि यह जगह कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी। टेलर यह समझ पाता है कि यह भविष्य की धरती है जहां इंसानों ने अपनी ही ग्रह को बर्बाद कर दिया। एक बड़े युद्ध या तबाही ने मानव सभ्यता को खत्म कर दिया है और अब यहाँ बंदर हावी हो गए हैं। टेलर का दिल टूट जाता है क्योंकि वो अपनी पुरानी दुनिया को खो चुका है। दोस्तों, इस फिल्म का हमें एक बड़ा संदेश मिला है कि हमें धरती के ध्यान रखना चाहिए। अगर हम अपनी सोच और व्यवहार नहीं बदलेंगे तो हमारी दुनिया भी खत्म हो सकती है। और साथ ही यह भी दिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के ऊपर नहीं। तो दोस्तों, यह थी प्लैनेट ऑफ द एप्स की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।